हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आज शायद आप अच्छे ही होंगे। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपके क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने आपकी पीछे की क्लासों में 2 चैप्टर ख़त्म करवा दिए हैं और आप देख भी सकते हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 2 इक्वेशन होंगी जिनके 2 वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि एक्स वाई या ए बी या एच टी। इस तरह से इसके 2 वेरिएबल होंगे और उनसे इक्वेशन बनी होगी। 2 वेरिएबल से एक इक्वेशन बनी होगी, हम उसे ही कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि देखिए 2x प्लस 3y, मैंने एक एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए 6। देखो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, इसमें 2 इक्वेशन से ही पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर ही खत्म होगा। अब ये इक्वेशन है, देखिए इसमें एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो मतलब एक वेरिएबल ये है दूसरा ये है, तो 2 वेरिएबल्स के मिलके आपकी एक इक्वेशन बनेगी। वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट होगा नहीं भी होगा, लेकिन इनके मिलने से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन इसमें 2 इक्वेशन लेके चलेंगे, जैसे कि एक है आपका 3x माइनस 2y प्लस इजिकल टू 9। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसके जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। इसकी जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। देखिए दोनों ही इक्वेशन में आपके 2 वेरिएबल हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x वेरिएबल है जो कि बिल्कुल अलग है और y भी वेरिएबल है। ठीक है, और दोनों के कोफिशिएंट है, x का है a1, y का है b1। ठीक, और आपका c होता है कांस्टेंट नंबर। अब देखिए दूसरी इक्वेशन में x का है एक कोफिशिएंट a2 और y का है b2 और ये आपका c2 हो गया कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब मैं आपकी कंपैरिजन करूं, अगर इन इक्वेशन के साथ कोई कंपैरिजन करें तो देखिए a और b की वैल्यू क्या निकल के आते हैं आपके कोफिशिएंट। अगर मैं a1 निकालना चाहूँ, इनसे कंपैरिजन करूँ, इक्वेशन फर्स्ट की कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट के साथ करें तो देखो क्या निकल के आएगा। a1 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। अगर a2 ने b1 निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 3 के। अगर हम कांस्टेंट निकालेंगे, देखिए अगर मैं सॉल्व करूँ इसे 2x प्लस 3y, तो 6 इधर जाएगा तो माइनस की बचेगा। अब यहाँ c1 निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? -6। ऐसा ही a2 इज इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू -9। इस तरह से इसमें इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। अब मैं आपको आगे के लिए पहले पढ़ाऊँ, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे नोट कर लो एक बार। चलिए अब मैं बता दूं इक्वेशन के बारे में। हम इन इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसमें 4 होते थे, इनमें से एक आपके सिलेबस में कटवा दिया गया था। मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने थे? 4। आपके सिलेबस में 4 थे। यहाँ 4th वाले आपके सिलेबस से कटवा दिए। पहली क्या है आपकी? ग्राफिकल मेथड, जिसे हमें ग्राफिकल द्वारा सॉल्व करना है। ग्राफ तो तीनों में ही यूज होंगे, तीनों में तो नहीं होंगे, सिर्फ इसमें ग्राफिकल में ही होगा। इसमें सिर्फ ग्राफ और समझाया जाएगा। दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड है आपका एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों में
ये है कि एक्स वाई की जो वैल्यू निकाली जाएंगी वो डिफरेंट तरीके से निकाली जाएंगी, तीनों में अलग अलग तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जाएंगी। और फोर्थ मैंने आपको बता ही दिया है, आपके सिलेबस से कटवा दिया है। हम बात करेंगे 3 के बारे में। अब हम आपको सबसे पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ाएंगे। इन तीनों टॉपिकों को नोट कर लो एक बार, और मैं आपको अभी समझाऊं धीरे धीरे। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ठीक है। हम इसमें दो इक्वेशन लेंगे, उनसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर उनको ग्राफ में सेट करेंगे। ठीक है, तो क्या लेते हैं हम, एक इक्वेशन है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इनसे हम आपकी दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम उनको ग्राफ में सेट करेंगे। मैं एक ग्राफ बना लूँ, छोटा सा पैराग्राफ, ग्राफ नहीं पैराग्राफ, जिसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू रखनी होगी। ये आपका x, इधर हो गया y। जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट की x और y की वैल्यू निकलेंगी वो इसमें सेट करी जाएंगी। अब ये सेकंड इक्वेशन के लिए आपका पैराग्राफ बनाया जा रहा है, x y, और सेकंड वाले की इसमें रखेंगे। ठीक है, हम अब बात करते हैं आपकी इक्वेशन फर्स्ट के बारे में। आपकी इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा हमारा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3, y इज इक्वल टू 2। एक वैल्यू हमारी ये निकल आई, x हमने क्या रखा 0, तो y क्या निकल के आया 2। ठीक है, y निकाल ली। अब निकालेंगे हम x कैसे निकालेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू 0, एक बार हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, एक बार हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, जिससे कि x और y की वैल्यू निकल के आती है। अब हमने y इज इक्वल टू 0 कर दिया है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो क्या आएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6, y हमने क्या रखा था 0। ठीक है, आपके एक इक्वेशन के x और y की वैल्यू निकल के आ गई है। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के बारे में। सेकंड इक्वेशन भी इसी तरह से सॉल्व करी जाएगी। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं इक्वेशन के लिए, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, क्या बचे आपका माइनस 3y इज इक्वल टू 12, माइनस इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू, देखिए 3 हम मल्टीप्लाई में है, इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 12 अपॉन माइनस 3, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई -4, तो हम इसको रख देंगे ग्राफ में। x हमने 0 रखा तो y क्या निकल के आया -4। ठीक है, अब बात करते हैं आगे y निकालने के लिए। x निकालेंगे तो y को 0 रखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, y हमने 0 रख लिया, इक्वेशन में रखेंगे अब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इंटू वाई क्या है हमारा 0 इज इक्वल टू, ये 12 है, सॉरी 12। ठीक है, क्या हुआ 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 6। अब मैंने यहाँ y इज इक्वल टू 0 रखा है, तो x क्या निकल के आया 6, y इज इक्वल टू 0 हुआ हमारा, तो x क्या निकला हमारा x। अब हमने दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हम इनको ग्राफ में सेट करेंगे, पहले आप इनको नोट कर लो, मैं इतने से मिटा दूँ।
रफ कर दो। एक काम करते हैं, हम इतना मिटा लेते हैं, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ ग्राफ बना लेते हैं ऊपर। देखिए मेरे पास तो कोई ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन मेरे को बोर्ड पर समझाना होगा तो मुझे खुद बनाना ही होगा। लाइन तो बहुत ही सीधी आई है। ठीक, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है पॉजिटिव की तरफ, ये हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ। इधर पॉजिटिव नंबर लिखे जाएंगे, इधर नेगेटिव। अब वाई पॉजिटिव ऊपर है और वाई नेगेटिव नीचे है, ठीक है। हम ये नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही नीचे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये आपके नेगेटिव हैं नीचे वाले। अब इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ऊपर से लगा करते जाइए आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये आपको हो गया ग्राफ तैयार। अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी नंबर सेट ही नहीं किए, ठीक है। अब हम करते हैं इनको, मैं रेड पेन ले लूँ जरा, नंबर तो क्लियर है, ठीक। देखिए अब हम पहली इक्वेशन के पॉइंट रखते जाएंगे। x हमने क्या निकाला 0, देखिए मैं इनको लिख दूं एक बार। एक हो गया आपका 0,2, ये x हो गया, और ये 2 जो है ये y हो गया, ठीक है। एक बना आपका 6,0। अब देखिए इसमें जो 6 है वो हो गया आपका x, और ये 0 जो है आपका हो गया y। अब इसकी बात करते हैं, इसके बने 0, -4, और यहाँ मैंने x लिख दिया, हमारा क्या निकला है 6। अब 6,0, ठीक है। अब हम इन पॉइंटों को इस ग्राफ में रखेंगे। देखिए हमारा x क्या है 0, 0 यहाँ पे होता है, ठीक। y क्या है 2, ठीक है। अब x क्या है 6, ठीक। समझ में आ रहा है, पॉइंट रखते जाएंगे। y क्या है हमारा 0। जो जो पॉइंट दे रखा है वहां आप अपने सर्कल करते रहिए। उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड वाली इक्वेशन की क्या है। x क्या है हमारा 0, y क्या है हमारा -4, y मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, ये रहा, ठीक। अब देखिए x क्या है आपका 6, y क्या है आपका 0, तो 0 आपका यहाँ बैठ गया। अब जो पॉइंट यहाँ से y पॉजिटिव y नेगेटिव है, इनको हम पॉइंटों को आपस में मिला लेते हैं, तो क्या बनेगा आपका ये रहा ग्राफ, ठीक है। आपका ये ग्राफ तैयार हो गया। इस तरह से ये ग्राफिकल मेथड सॉल्व करा जाएगा, और किसी तरीके से नहीं। और ग्राफिकल मेथड के अभी आपको 3 टाइप और बताने हैं, ठीक है। तीनों को तीनों अभी बताएंगे, पहले आप इस एग्जाम्पल को उतार लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आपके ग्राफिकल मेथड के सॉल्व करने के टाइप के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्विंग मेथड ग्राफ। ग्राफ को सॉल्व करने के 3 टाइप्स होते हैं, और तीनों टाइप को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक। सबसे पहला टाइप है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है आपका सबसे पहला
इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बताइए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। चलो हम बताते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होता है जो दो लाइन एक दूसरे को जो दो लाइन एक ही बिंदु पर काट कर जाती हैं। जैसे कि मैंने समझाऊं, एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, एक ये जा रही, तो ये दोनों कहाँ काट के जा रही हैं, एक ही पॉइंट पर काट के जाती हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसकी जो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म जो है ना आपकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम इसको जब हम इक्वेशन को सॉल्व करने के रूप में जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखा जाता है इसको, a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2, ठीक है। इसका एक वन ही सॉल्यूशन होता है, इसका वन सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन, इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, बहुत सारे नहीं होते। वो जो मैनी सॉल्यूशन होते हैं वो पैरेलल लाइंस के होते हैं। ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो एक ही पॉइंट पे होकर गुजरती हैं, हम उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अब बात करेंगे आपकी पैरेलल लाइन के बारे में। सेकंड आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस। सेकंड आपकी होगी पैरेलल लाइंस। क्या होगी सेकंड, पैरेलल लाइन। अब सुनिए पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस वो होते हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हो और आगे जितना भी जाएंगे वो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती। जैसे कि मैं दो लाइन मान लूँ, ये है सीधी लाइन जा रही है, अब ये बताइए चल रही है, आगे के लिए बढ़ रही है, कहीं मिलेंगी? अब इसको चलाते चले जाओ, चलाते चले जाओ, क्या ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगी? नहीं, ये सीधी चलती चली जाएंगी। ये होती है आपकी पैरेलल लाइन। चाहे कि ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ये ऐसे भी हो सकती हैं, ये ऐसे भी हो सकती हैं, कैसे भी हो सकती हैं, सीधी ऐसे भी हो सकती हैं। पैरेलल लाइन इस तरह से होती हैं जो एक दूसरे को आगे जाके कहीं भी नहीं मिलती, ना ही कहीं काटती हैं, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। और इनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये आपकी सेकंड वाला मेथड हो गया, ठीक है। ग्राफ मेथड के जो 3 टाइप्स है उसका सेकंड मेथड ये आपका हो गया है, ठीक है, पैरेलल लाइन। अब बात करते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, साथ ही साथ नोट करते रहना। कौन सा है आपका थर्ड, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? कोइंसिडेंट लाइन वो होती हैं जो एक के ऊपर एक होती है, लगती एक है वो। जैसे कि देखिए ये है, मैंने एक लाइन लिखी थी, ये एक दूसरे के ऊपर होती है इस तरह से, ठीक है। एक लाइन तो आपकी ये हो गई पूरी, और दूसरी लाइन ये आपकी छोटी वाली हो गई, ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती है। अब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको नो सॉल्यूशन होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। खास बात तो इसकी यही है कि ये एक दूसरे की लाइन पे होती है। मान लीजिए आपके सवाल आ ही जाए इस तरह से, पूछने लगे आपके कोइंसिडेंट लाइंस को, कोइंसिडेंट पूछने लगे तो कोइंसिडेंट समझा देंगे। आपकी कोइंसिडेंट लाइन वो होती है जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती है, ठीक है, वो देखने में एक ही लाइन लगती है, ठीक। अब ये आपके मेथड 3 हो चुके हैं। अब बात करेंगे आपका
जो आपके 3 मेथड इक्वेशन सॉल्विंग के चल रहे थे, सबसे पहला था आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के आपके 3 टाइप थे, तीनों टाइप मैंने समझा दिए। अब आपके तीसरे मेथड की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, अब आपने यहाँ तक समझ लिया, नोट कर लिया। अब सेकंड पर चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड मेथड के बारे में। कौन सा था आपका, मैंने समझाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड देखिए, आपने अभी ग्राफिकल मेथड पढ़ा। ग्राफिकल मेथड में क्या था हमने कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी और उनको ग्राफ में सेट किया था। ठीक है, उन जितने भी मान निकाले थे हमने, वैल्यू निकाली थी, उनको हमने ग्राफ में सेट किया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में वैल्यू तो हम एक्स वाई की निकालेंगे, लेकिन उनको ग्राफ में सेट नहीं करेंगे। थोड़ा सा इनमें मेथड अलग है। उसमें मैंने ग्राफिकल मेथड में एक्स वाई की जो वैल्यू निकाली थी, कैसे निकाली थी कि मैंने पहले एक्स इजिकल टू 0 रखा था, उससे वाई की निकलती थी एक इक्वेशन में। एक बार वाई को हमने 0 रखा था तो एक्स की वैल्यू निकल के आई। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ मेथड बिल्कुल अलग है। अब हम निकालते हैं। हम पहले इक्वेशन ले लेते हैं दो। एक इक्वेशन है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। हमने आपकी दो इक्वेशन ले ली है। ठीक है, अब इनसे निकालेंगे हम x और y की वैल्यू। कुछ बच्चे सोचेंगे हम इनको कुछ सोचेंगे हमारा तो सॉल्व हो गया। कैसे कि यहाँ 3y है, यहाँ 3y, हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन नहीं, ये मेथड सिर्फ एलिमिनेशन मेथड में ही चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ क्या होगा कि आपको एक इक्वेशन ले लेनी है। मैं ले लूँ एक इक्वेशन, सब कुछ आराम से करेंगे, मैं समझा दूँ पहले। ठीक है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या है आपकी x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट ले ली है। तो हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस, ठीक, ये 3y इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x माइनस 3y। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब आपकी तीनों की तीनों इक्वेशन बन चुकी हैं। अब हमें x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को हमने जो थर्ड इक्वेशन मानी है, इनमें से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी। मैं इस थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में रख दूं। पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। एक बार साफ साफ गंदा हो रहा है, समझ में भी नहीं आएगा। पुट वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक, x क्या है हमारा x क्या है यहाँ, x दे रखा है 6 माइनस 3y, 6 माइनस 3y माइनस, अब ये 3y लिख दीजिए, 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं आगे के लिए। क्या था हमारा, 6 माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। एक बार मैंने यहाँ से वहाँ उतार लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई करो अंदर, 2 6 जा 12 माइनस 2 3 जा 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, देखिए 12 माइनस 6 और 3 कितने हो गए, 9y आ जाएगा। माइनस माइनस के प्लस हो जाते हैं लेकिन साइन चेंज नहीं होता, साइन वही रहेगा, इज इक्वल टू 12। अब आपकी y की वैल्यू निकलने वाली है, देखिए कैसे निकलेगी। देखिए ये 12 प्लस में है, ये भी प्लस में है। पहले 9y इज इक्वल टू, ये 12 ऐसा कैसा ही है, ये प्लस में इधर जाते ही माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो क्या आएगा आपका, माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। जब 9 और माइनस इधर को जाएंगे तो वो 0 हो जाएंगे। तो y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई है अभी, 0। अब हम किसकी निकालेंगे, x की वैल्यू।
तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें y को पुट करना होगा इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। तो किस में पुट कर दें हम पुट कर देते हैं आपके सेकंड में। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, उतार लीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2x माइनस 3y क्या है हमारा 0, ये रहा y, ठीक है, इज इक्वल टू 12। तो क्या बचा 2x इज इक्वल टू 12। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर दूं फिर आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा नीचे हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 6। अभी हमारे क्या निकल के आए हैं, x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया है, सॉल्यूशन ये निकल के आया है कि हमारे 2 पॉइंट निकले हैं x y के, x हमारा 6 है और y हमारा 0 है। एक और बात ध्यान रखना, जब भी आपके पैराग्राफ में इस तरह से 2 नंबर होंगे तो पहला वाला नंबर आपका x होगा और दूसरा वाला हमेशा आपका y होगा। मान लीजिए ऐसे ही 2 पॉइंट दे दिए जाएं जैसे कि 2, 3, 4, 6, मैं अभी समझा दूँ, आगे आपके समझाए जाएंगे। तो एक x ये होगा, एक x ये हो गया, तो कैसे डिनोट करेंगे, इसे x1 मानेंगे, इसको x2, ऐसे इसको y1 और इसको y2, ये मैंने समझाने के लिए कहा है। ठीक है, अब इसको तुम नोट कर लो, फिर हम तीसरे मेथड की तरफ चलेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब आपके थर्ड मेथड की बात करते हैं जो कि लास्ट मेथड है, वहीं आपकी इंट्रोडक्शन क्लास पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपका थर्ड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसमें भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन देखा ना कि तीनों मेथड हैं, तीनों ही मेथड में x y की वैल्यू अलग अलग तरीके से निकाली गई है। अब इसमें भी 2 इक्वेशन ली जाएंगी, देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट। ठीक, अब देखिए दूसरी इक्वेशन लेते हैं आपकी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह सॉल्व नहीं करना है, इसमें एलिमिनेट करने होंगे। ठीक, उसके बाद आपके x और y की वैल्यू निकलेंगी। एक भी मेथड तीनों में से सेम नहीं है, अलग अलग है, यही आपको समझना है इस इंट्रोडक्शन क्लास में। अब देखिए हमने क्या करना होता है, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो y को सेम करना पड़ता है, और y की वैल्यू निकालनी होती है तो हमें x सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x को सेम करेंगे, यहाँ 3 है ऊपर, नीचे 2 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 का 6 निकल के आएगा। तो हमें क्या करना है, ऊपर नीचे x की जो कोफिशिएंट है x के हमें 6 बनाने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई करें, जो 6 बन जाए, वो भी x के कोफिशिएंट 6 बन जाए, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 की। अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा आपका 6। अगर मैं नीचे वाली सेकेंड इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो आपका 6 बन जाएगा। तो लिखते हैं हम, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 जा 6 हो गया, x प्लस 2 4 जा 8 y इज इक्वल टू 2 10 जा 20, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं 3 की, क्या हो जाएगा 6x माइनस 3 2 जा 6 y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब हमारे इक्वेशन सॉल्व होने को आ गए हैं। ठीक, अब हम यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस, इसका मतलब है कि हम साइन चेंज कर देंगे। जब हमें x की वैल्यू एलिमिनेट करनी है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, प्लस माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये एलिमिनेट होगा। देखिए 6x से 6x कैंसिल हो गया, 8y एंड 6y कितने हो गए, 14y इज इक्वल टू
यहाँ 20 पॉजिटिव है एंड 6 नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस में है 6 माइनस में है, तो यहाँ भी 14 बचेगा। 20 में तो 6 गए तो आपको 14 ही बचेगा, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 14/14 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई 1। अब ये आपकी y की वैल्यू निकल के आई। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, अब हमें कुछ भी एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे जिससे कि x की वैल्यू निकल के आ जाए। अब मैं इसकी y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दूं, y इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ये आपके सेकंड लिख रही है, कभी आप कंफ्यूज में हो जाओ, ठीक है। तो वेल हमारी इक्वेशन क्या है सेकंड वाली, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब मैं इसमें y की वैल्यू रख दूं जिससे कि x की निकल आए, 2x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा आपका 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस में है 2, यहाँ माइनस में, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगी प्लस में, तो क्या आएगा आपका 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/2। देखिए ये वाली x मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 2। तो क्या निकल के आए हैं आपके सॉल्यूशन, क्या पॉइंट निकल के आए हैं आपके, x की वैल्यू क्या है आपकी 2 और y की वैल्यू क्या है आपकी 1, ये आपके सॉल्यूशन निकल के आए हैं। अब तक मैंने आपको तीनों मेथड पढ़ा दिए, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तीनों मेथड पढ़ाए हैं और तीनों में x और y की वैल्यू बिल्कुल अलग अलग निकाली है। अब मैं आपको समझाने के लिए समझा दूं कि ग्राफिकल मेथड में जब हम x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0 रखते थे तो x y की वैल्यू निकल आती थी, और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था कि उसमें एलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था कि x की वैल्यू y के फॉर्म में लेनी पड़ती थी जब उसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखा जाता था। एलिमिनेशन में क्या होता है x या y की वैल्यू निकालने के लिए एक x या y एक वेरिएबल को सेम करना पड़ता है जिससे हमारा x या y की वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। ये तीनों मेथड आपके खत्म हुए और आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।